हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए मैंने टॉपिक लिया है एमएससी मैथ्स फंक्शनल एनालिसिस से। टॉपिक है एक प्रूफ करना है हमें, जो कि क्या है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस पर है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉन लीनियर स्पेस, यानी एक नॉन लीनियर स्पेस है जिसकी डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है स्पेस, दैट द नोटेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंसेस आर इक्विवेलेंट। तो हमें जो वीक एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है उनको इक्विवेलेंट प्रूव करना है। कहाँ, किस में? एक फाइनाइट डायमेंशन नॉन लीनियर स्पेस में। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंस जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस और वीक कन्वर्जेंस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इम्प्लाइज, अगर कोई कुछ है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस है तो उसका मतलब वो वीक कन्वर्जेंस भी होगा। सो हमें प्रूव क्या करना है कि वीक कन्वर्जेंस जो कि है स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि एक इम्प्लाई कर रहे हैं, अगर हम उसका कन्वर्स इम्प्लाई करें तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो फॉर द कन्वर्स, अब हमने कन्वर्स प्रूव करना है, ये तो हमें पहले से है। ओके, सो हम सपोज कर रहे हैं कि टी एन कन्वर्स वीकली कन्वर्स कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्स करेगा। तो ये कन्वर्स वीकली कर रहा है, दैट इज एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एफ बिलोंग टू ई स्टार एंड ई इज फाइनाइट डायमेंशन। तो ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। नाउ फाइनाइट डायमेंशनल मीन्स दैट इज देयर एग्जिस्ट, एक सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फाइनाइट डायमेंशन में क्या होता है, हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही है कि देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लेंगे जो कि फाइनाइट है के E1 टू E के, ठीक है, क्योंकि इसकी डायमेंशन फाइनाइट है। एंड हमारे पास क्या होगा, एक x बिलोंग्स टू E, यानी कि हम उसके एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो हमने x जो कि है E से लिया, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन में, कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इन एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में xi1 E1 प्लस xi2 E2 अप टू xi के E के, ठीक है। ये हमारे फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, और जिसमें xi1 xi2 एंड xi के क्या है, रियल है। दस क्योंकि x को हमने लिखा है, तो देखो x है, इसकी पावर 1 है। सो यानी कि बनत हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, अगर हम इसका कोई भी nth तो कोई भी निकाल लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, मीन्स n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो कि xn कोई भी लिया है, तो हमने इसे कैसे लिख दिया कि xi1 पावर 1 E1, xi2 पावर 2 E2 एंड xi के n E के, ठीक है। n xn है, तो यहाँ पर लास्ट में xn लिया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर सच फंक्शनल्स। अब हम इसे कुछ फंक्शनल्स फॉर्म में लिख रहे हैं, ताकि हम उसे बाद में उनका यूज़ करके कन्वर्जेंट दिखा सकें। तो हमने क्या लिया, वहाँ पर पहले एक्स ई से लिया ना, वो एफ आई ई स्टार से ले रहे हैं, फॉर विच एफ आई, उसके अंदर जब हम एलिमेंट लगाएंगे कोई भी ई आई, तो हमें 1 रिटर्न करेगा। ओके, यानी कि फंक्शन ये ऐसा है, जब हम ई आई पुट कर रहे हैं तो 1 रिटर्न करेगा, और कोई भी ई के कोई भी पुट कर रहे हैं तो 0 पुट करेगा। और 0 कब पुट करेगा, जब के एंड आई आर नॉट इक्वल। ओके, अगर कोई एलिमेंट 1 पुट कर रहा है, अगर और के और आई अगर इक्वल नहीं है तो 0 पुट करेगा। मीन्स यहाँ पर अगर F1 है तो यहाँ E1 होगा। ओके, यहाँ पर अगर F2 है, यहाँ E1 है, तो ये 0 पुट कर रहा है। दस Fi xn, तो हमने क्या लिख लिया इसे, Fi xn, वो क्या रिटर्न करेगा, xi in। ओके, एंड Fi x नोट xi i नोट। अब इनका हम आगे यूज़ करेंगे, बट हमें पता है कि जो सीक्वेंस थी वो हमने क्या ली थी कि वो कन्वर्जेंट थी वीकली।
ओके, यानी कि एफ एक्स एन कन्वर्ट्स कर रहा था एफ एक्स नोट को फॉर एवरी लीनियर फंक्शन एफ। ओके, सो आल्सो एफ आई एक्स एन भी कन्वर्ट करेगा एफ आई एक्स नोट्स को। ओके, सो और हमने इसे क्या पुट किया था, जाई आई एन, और इसे क्या लिया था, जाई आई नोट। तो जो ये है ये भी कन्वर्ट्स करेगा। ओके, ये कोई भी हमने आई यू पी नोट ले लिया, इसको ये कन्वर्ट्स कर रहे हैं। तो लेट अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एम ले लिया जो ग्रेटेस्ट है, किन का ग्रेटेस्ट है, जो ई आईज हैं उनकी नॉर्म का, इनकी नॉर्म में हमने ग्रेटेस्ट लिया और आई कैसे रन कर रहे हैं, फाइनाइटली 1 to k। नाउ एम मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ ई आईज। ओके, नाउ अब हमने कन्वर्जन प्रूव करना है इनका यूज़ करके। सो देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नंबर सच दैट जाई आई एन माइनस जाई आई नोट मोड लेस देन, कैसे हम पुट कर रहे हैं इसे, एप्सिलॉन बाय एम इंटू के। ओके, एंड फॉर ऑल आई रनिंग बिटवीन 1 to k and n greater than equal to n नोट। सो एक्स एन माइनस एक्स नोट की नॉर्म ली, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स एन जो थे इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखे जा रहे थे ना। सो सारे एक्स एन को हमने ले लिया समीशन में, ठीक है, यानी कि एक्स एन है ये समीशन ऑफ जाई आईज लिख दिए, और एक्स नोट क्या है, समीशन ऑफ ये जाई आई एन और ये जाई आई नोट है। सो हमने क्या लिख दिया, नॉर्म के बीच में, और यहाँ क्योंकि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में थे इसलिए ई आईज को हमने कॉमन ले लिया। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ऐसे बनेगा ना, ई वन ई सॉरी जाई वन पावर 1 ई वन प्लस अप टू सॉन जाई एन सॉरी ये के जाई के पावर एन एंड ई के। तो ये ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में बनेगा, इसलिए हमने इसे इकट्ठा लिख दिया है। इसे हमें क्या दिखा देंगे, लेस देन एप्सिलॉन। सो हमने देखो क्या किया, नॉर्म को अलग अलग कर दिया, नॉर्म अलग अलग किया है, समीशन बार इसके साथ नॉर्म अलग और इसकी नॉर्म अलग। जैसे ये अलग अलग हुए तो ये ये क्या हो गया है, इक्वालिटी चेंज हो गई है इनइक्वालिटी में। ओके, एंड अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो जो ये था इसकी जगह क्या आएगा, जाई आई बाई एम बाई के, एंड ऑल जो ई आईज थे, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम एम था, तो इसकी वैल्यू को हमने ये पुट किया और यहाँ पर हमने एम पुट किया, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा सिर्फ एप्सिलॉन। ओके, एंड जो एप्सिलॉन है इज़ ग्रेटर देन 0 बट वेरी स्मॉल, यानी कि अप्रोच 0 को अप्रोच ही करता है, तो इसका मतलब एक्स एन जो कि है एक्स नोट को कन्वर्ट्स कर गया, हैंस एक्स एन कन्वर्ज स्ट्रॉन्गली टू एक्स नोट। ओके, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन आया और ये कन्वर्ज कर गया स्ट्रॉन्ग एक्स नोट को, और यहीं पर हमारे थ्योरम का प्रूव होता है। हैंस weak and strong convergence are equivalent. Thank you.